Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए आर्टिकल्स का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल्स में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनके मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में क्विज़ कराता हूँ उन्हें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएट किया करिए, ठीक, मतलब रिएक्शन दिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल। केरला डिक्लेयर्स itself free of extreme poverty. CM calls it a historic moment. केरला जो है डिक्लेयर्स, उसने घोषित कर दिया है। डिक्लेयर्स मीन्स घोषित करना। इट्स सेल्फ अपने आप को फ्री फ्रॉम, देखिए यहाँ पर ऑफ की जगह पर जो है प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज किया जाएगा, ठीक, ऑफ की जगह पर प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। प्रीपोजिशन जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार यूज किया जाता है। तो यहाँ पर फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब जो अत्यधिक गरीबी है, जो इस समय मेरे पास है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक, रियलिटी मतलब रियली पैसे नहीं मेरे पास हैं, ठीक, तो क्या है उससे जो है केरल ने अपने आप को मुक्त कर दिया। मतलब केरल का कोई भी पर्सन जो है वो अत्यधिक गरीब नहीं, मतलब उसके पास मतलब खाने के लिए अन्न होगा, मतलब पैसे होंगे या भोजन होगा, ठीक, पहनने के लिए कपड़े होंगे, रहने के लिए घर होगा, ठीक, ये सब एक्सट्रीम पॉवर्टी में आता है। जिन लोगों के पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं वही लोग एक्सट्रीम पुअर होते हैं। तो केरल जो है उसने अपने आप को घोषित कर दिया है कि हमारे यहाँ पर कोई भी एक्सट्रीम पुअर नहीं है। सीएम चीफ मिनिस्टर काल्स, चीफ मिनिस्टर ने इसे कहा है, इट मैंने इसको फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पुअर्टी, मतलब केरल जो है वो जो है अपने आप से क्या कहते हैं, सीएम जो है काल्स इट, इसको फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो गरीबी से मुक्ति है, ठीक, उसको कहा है अ हिस्टोरिक मोमेंट। ये जो है एक ऐतिहासिक क्षण है, ठीक। तो सीएम जो है उन्होंने इसको ऐतिहासिक क्षण बताया है जब केरल ने अपने आप को क्या कहा है कि यहाँ पर कोई भी एक्सट्रीम पुअर नहीं है, मतलब अत्यधिक गरीब नहीं है। यहाँ पर केरल जो है वो हमारा पहला सब्जेक्ट है, सॉरी मतलब केरल जो है सब्जेक्ट है। केरल के लिए यहाँ पर डिक्लेयर वर्ब आई हुई है, क्योंकि केरल सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर यस लगा हुआ, डिक्लेयर्स लिखा गया है। इट्स सेल्फ जो है यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। फ्री जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है। एक्सट्रीम जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे एडजेक्टिव है। पोवर्टी जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। देखिए पोवर्टी जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन होता है, ठीक, और पुअर जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में जो है ये एडजेक्टिव होता है, ठीक। अब जब इससे पहले दा लग जाता है तो गरीब लोगों की बात की गई होती है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। हाँ, देखिए पोवर्टी नाउन है। सीएम यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट है। सीएम के लिए यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है काल, ठीक, क्योंकि सीएम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, मतलब काल्स लिखा गया है। इट जो है प्रोनाउन है। आर्टिकल ए जो है ये मोमेंट के लिए आया हुआ है। हिस्टोरिक जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। सॉरी सॉरी, क्योंकि मोमेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो स्टोरी जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में जो है ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक। आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। मूव करते हैं आगे। चीफ मिनिस्टर, जूम कर लेते हैं। चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, एक बार देख भी लेते हैं, इनका फोटो है, ये है पिनाराई विजयन, केरल के चीफ मिनिस्टर, ठीक। चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, दोनों आर्टिकल डिस्कस करेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन डिक्लेयर्ड, चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने घोषित किया है केरल को फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। जो केरल राज्य है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त हो चुका है। फ्री मीन्स मुक्त हो चुका है एक्सट्रीम पॉवर्टी से। एट अ स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र में, स्पेशल सेशन मीन्स विशेष सत्र में, ऑफ द असेंबली, जो विधानसभा है जो उसका विशेष सत्र बुलाया गया, उसमें जो है केरल के मुख्यमंत्री जो है पिनाराई विजयन ने घोषित किया है कि केरल जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त हो चुका है। ऑफ द असेंबली की विशेष सत्र में ये घोषणा की है। ऑन द अकेजन ऑफ, के अवसर पर, ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है किसी के अवसर पर, ठीक। ऑन द अकेजन ऑफ, के अवसर पर, द स्टेट फॉर्मेशन डे, जो राज्य का गठन दिवस है, स्टेट फॉर्मेशन है जिस दिन राज्य का गठन हुआ था, ठीक, उस दिन जो है इसकी घोषणा की है। ऑन सैटरडे, शनिवार को, मतलब कल की बात की गई है, इसीलिए सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में लिखा गया। यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म डिक्लेयर्ड लिखी गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। चीफ मिनिस्टर जो है,
चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, ये हमारा सब्जेक्ट है। डिक्लेयर्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है। सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया। केरला जो है नाउन है। फ्री जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे यहाँ पर नाउन है। ठीक, फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है। एक्सट्रीम एडजेक्टिव है। पॉवर्टी नाउन है। एट जो है ये प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है ये सेशन के लिए आया हुआ है। ठीक, आर्टिकल ए जो है ये सेशन के लिए आया हुआ है। स्पेशल जो है एडजेक्टिव है। ठीक, सेशन कैसा है, विशेष है। ठीक, तो स्पेशल यहाँ पर नाउन है। सॉरी, सेशन जो है वो नाउन है, स्पेशल जो है एडजेक्टिव है। सेशन की विशेषता बता रहा है स्पेशल। कैसा सेशन है, स्पेशल सेशन है ना, विशेष सेशन है। ठीक, विशेष सत्र है। तो स्पेशल एडजेक्टिव है, सेशन नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। असेंबली जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑन द ओकेजन ऑफ ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है किसी के अवसर पर। द आर्टिकल है। स्टेट फॉर्मेशन डे ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। एक स्टेट फॉर्मेशन डे इसे कहते हैं केरला पिरा आवी। ठीक, ऑन प्रीपोजिशन है। सैटरडे पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, कामा लगा हुआ है। ठीक, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए सैटरडे डे का नाम है, दिन का नाम है, इसीलिए प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया गया है। ठीक, कामा लगा हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। मेकिंग इट द फर्स्ट स्टेट टू डू सो। टू डू सो मीन्स ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त होने वाला ये पहला राज्य बन गया है। मतलब घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है। द वन सेकेंड द अपोजिशन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। अपोजिशन मीन्स जो विरोधी होते हैं, मतलब कि एक पक्ष सत्ता में होता है। ठीक, जो दूसरी पार्टियां कम सीट पाती हैं तो वो विरोध मतलब विपक्ष में होती हैं। ठीक, जो अपोजिशन है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का वाक्ड आउट में होता है बाहर चले जाना। मतलब जो सेशन चल रहा है, जो असेंबली का सेशन चल रहा है, उससे शोर नारे लगाते हुए बाहर चले जाना, उसे कहते हैं वाक्ड आउट कर देना। ऑफ द सेशन, जो सेशन चल रहा था उससे वाक्ड आउट कर लेना, असेंबली से बाहर चले गए। क्वेश्चन रेज करते हुए। द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वीनिंग अ स्पेशल सेशन, जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, कन्वीनिंग मीन्स बुलाने के लिए, एक विशेष सत्र को बुलाने के लिए। जस्ट फॉर द चीफ मिनिस्टर, सिर्फ चीफ मिनिस्टर के लिए एक विशेष सत्र बुलाने जो बुलाया गया है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उस पर जो है अपोजिशन के नेता जो है उन्होंने वाकड आउट किया। और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चनिंग मीन्स क्वेश्चन करते हुए क्वेश्चन रेज किया है। टू मेक अ स्टेटमेंट, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एक स्टेटमेंट देने के लिए अंडर रूल 300, जो असेंबली का रूल है 300, जिसके अंतर्गत एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। ठीक, सिर्फ इसके लिए कि चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन जो है वो सिर्फ अपना एक स्टेटमेंट दे सके, इसलिए जो है विशेष सत्र बुलाया गया। इसीलिए अपोजिशन के नेता जो है गुस्सा करके कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर एक अपना स्टेटमेंट देना चाह रहे थे, इसलिए जो है विशेष सत्र बुला लिया गया। इसलिए जो है वो लोग मतलब अपोजिशन के जो नेता हैं वो वाक आउट कर गए, मतलब बाहर चले गए। ठीक, क्वेश्चन यही उठाया कि सिर्फ एक स्टेटमेंट देने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया। ऑफ द हाउस प्रोसीजर, जो हाउस प्रोसीजर है, ठीक, मतलब असेंबली के जो सत्र चलते हैं, जो उसमें विशेष सत्र बुलाया गया सिर्फ इसलिए कि चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन को जो है स्टेटमेंट देना था। मतलब यही कि हमारा जो राज्य है वो घोषित हो चुका है गरीबी से, मतलब अत्यधिक गरीबी से मुक्त। लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो असेंबली में विपक्ष के मुख्य नेता होते हैं, ठीक, जैसे कि लोकसभा में राहुल गांधी हैं, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में LOP। ठीक, लीडर ऑफ द अपोजिशन VD सतीशन, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है केरल में, VD सतीशन, आल्सो AL यहाँ पे लिखा गया, SO यहाँ पे, आल्सो कार्ड, उन्होंने कहा है इट, इसको, किसको, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री कर दिया गया केरल, उसको कहा है अ हॉलो प्रोक्लेमेशन, ये सिर्फ एक खोखली घोषणा है, मतलब कि सिर्फ जुमला है। इस हॉलो प्रोक्लेमेशन में होता है जुमला। ठीक, हॉलो प्रोक्लेमेशन में होता है जुमला। ठीक, तो उन्होंने जो है शशिधरन जो अपोजिशन के नेता हैं सतीशन, उन्होंने कहा है कि जो घोषणा की गई है सिर्फ ये क्या है, एक हॉलो मीन्स खोखली, प्रोक्लेमेशन में होता है घोषणा। ठीक, सिर्फ एक खोखली तक जुमला है। मिस्टर विजयन, ठीक, मिस्टर विजयन जो पिनाराई विजयन है वो हु कॉल्ड दिस ईयर्स केरला पिराई, मतलब जो केरल का इस साल फॉर्मेशन डे है उसको मिस्टर विजयन ने कहा है द बर्थ, जन्म है, द बर्थ ऑफ अ न्यू एरा, वंस अगेन द बर्थ ऑफ अ न्यू एरा, एक नए युग की जन्म हुआ है। किस दिन, जब केरल का फॉर्मेशन डे है उस दिन। स्पोक एट लेंथ, विस्तार से बातचीत करते हुए, अबाउट द 4 ईयर लॉन्ग प्रोसेस, जो 4 साल लंबी चली प्रोसेस है उसके बारे में विस्तार से बताते हुए। दैट लेड टू, जो कारण बनी है, जो प्रोसेस है वो कारण बनी है। द डिक्लेरेशन, जिसकी वजह से केरल राज्य जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। रेफ्यूट मीन्स खंडन करते हुए, मतलब मना करते हुए। रिफ्यूटिंग का सिनोनिम जो हो जाएगा यहाँ पर वो डिनाई हो जाएगा। ठीक, डिनाइंग, वन सेकेंड, डिनाइंग यहाँ पर जो है ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिनाइंग मतलब खंडन करते हुए, जो पहली बार रिफ्यूटिंग मना करते हुए, खंडन करते हुए, रिफ्यूटिंग द, वन सेकेंड, रिफ्यूटिंग मना करते हुए, खंडन करते हुए, रिफ्यूटिंग द अपोजिशन चार्ज, जो अपोजिशन ने जो आरोप लगाया है उसका खंडन करते हुए। दैट की द डिक्लेरेशन, जो घोषणा हुई है, वाज वो थी, अ पब्लिसिटी स्टंट, सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट थी।
अपोजिशन जो है उसने कहा है सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है कि केरला राज्य जो है अभी भी वहाँ पर एक्सट्रीम मतलब गरीब लोग हैं। एक अहेड ऑफ द लोकल बॉडी इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शंस के पहले, लोकल बॉडी इलेक्शन नगर पालिका के चुनाव से पहले, ही सेड उन्होंने कहा दैट कि ही जो है प्रोनाउन आया है पिन्नाराय विजन के लिए, ही सेड उन्होंने कहा दैट कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, ठीक, जो लागू किया गया है एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम को, वाज अ डिसीजन, एक निर्णय था, टेकन जो लिया गया था, वन सेकेंड, वाज वाज अ डिसीजन एक निर्णय था, टेकन जो लिया गया था इन द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में लिया गया था, ऑफ द लेफ्ट जो इनकी सरकार मतलब वो है, ऑफ द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट इन 2021, जब इनकी सरकार 2021 में बनी थी तो पहली मीटिंग में जो निर्णय लिया गया था एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, उसी के तहत जो है ये मतलब केरला राज्य जो है वो क्या है, एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं दूसरे आर्टिकल पर, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, और ग्रामर भी इसमें देखेंगे। लखनऊ, वन सेकेंड, लखनऊ इज नाउ अ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, लखनऊ जो है इज है, नाउ मैंने अब, अ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी है, ठीक। देख रहे होंगे थाली में मतलब बहुत बड़ी परात लगी बनी हुई है, इसमें क्या है, खाना मतलब डिशेज रखी गई हैं, तो गैस्ट्रो जहाँ पर वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है पेट, ठीक, मतलब हमारे पेट पूजा से संबंधित होता है गैस्ट्रो का मतलब, ठीक। तो यहाँ पर लखनऊ जो सब्जेक्ट है, इज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, नाउ एडवर्ब है, आर्टिकल ए जो है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए है, यूनेस्को एडजेक्टिव का काम करेगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि दो नाउन जब पास होते हैं, ठीक, और दोनों नाउन मतलब पहला नाउन जो है सिंगुलर होना चाहिए दूसरे के लिए, तो वो एडजेक्टिव का काम करता है। लखनऊ, ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा जल्दी घसीट रहे हैं। लखनऊ हैज़ ऑफिशियली बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी ड्यूरिंग द 43rd सेशन ऑफ द यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस करंटली अंडर वे इन उज्बेकिस्तान। लखनऊ जो है हमारा, एक जहाँ हम प्रॉपर मतलब अभी रह रहे हैं, एक लखनऊ हैज़ ऑफिशियली में आधिकारिक रूप से बीन डिक्लेयर मतलब घोषित कर दिया गया, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है, तो लखनऊ को जो है आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है आ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है क्विजन जो है यहाँ पर मतलब तहजीब है, जो यहाँ पर खाने मतलब सदियों पुरानी जो व्यंजन बनाने की तकनीक है, ठीक, वो टुंडे कबाब हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें जो यहाँ पर फेमस हैं, उनकी वजह से इसे क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित कर दिया गया। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, द 43rd सेशन जो 43वां सेशन था यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस का, उसमें करंटली वर्तमान समय में अंडर वे जो वर्तमान समय में चल रहा है इन उज्बेकिस्तान में, तो यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस की जो 43वां सेशन है वो उज्बेकिस्तान में अभी भी चल रहा है, उसी में जो है लखनऊ को जो है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। देखिए यहाँ पर लखनऊ हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया, ऑफिशियली एडवर्ब है, ठीक। आर्टिकल ए जो है ये क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए आया हुआ है। माई जो है once again गैस्ट्रोनॉमी के लिए काम लगा हुआ। ड्यूरिंग जो है प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, 43rd एडजेक्टिव है। सेशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस के नाउन है, कामा लगा हुआ है, करंटली एडवर्ब है, ठीक, अंडर प्रीपोजिशन है, वे पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, उज्बेकिस्तान पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द रिकॉग्निशन मीन्स जो सम्मान दिया गया, जो मान्यता दी गई है लखनऊ को, उसके बारे में बात की गई है। चलिए यहीं तक रखते हैं, रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।